समाचार के इस संकलन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए संजीव कुमार से समाचार सुनते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के तलाक मामले की सुनवाई सोमवार को पटना हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय के रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया और कहा कि कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। यूएई कानून बनाने और मौजूदा कानूनों की समीक्षा और संशोधन करने में एआई का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश गुप्ता की रविवार शाम बेंगलुरु में उनके आवास पर खून से लथपथ लाश मिली थी। वे बिहार के बगहा के रहने वाले थे। शुरुआती जांच से पता चला है कि ओम प्रकाश रविवार को दोपहर में पत्नी पल्लवी के साथ खाना खा रहे थे। इस दौरान दोनों में झगड़ा हुआ और यह इतना बढ़ गया कि पत्नी ने उनकी हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले ओम प्रकाश पर मिर्ची पाउडर फेंका, फिर उन पर तेल फेंका गया। इसके बाद उनकी गर्दन, पेट और छाती पर चाकू से वार किए गए। दावा है कि शुरुआती पूछताछ में पल्लवी ने गुनाह कबूल कर लिया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का सोमवार सुबह निधन हो गया। इस बात की जानकारी वेटिकन द्वारा जारी एक बयान में दी गई। पोप फ्रांसिस 88 साल के थे और वो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को झंझारपुर से 8 लाख आवास लाभार्थियों के लिए पैसे जारी करेंगे। दरभंगा में हवाई यात्रा शुरू करने के बाद अब मधुबनी में भी हवाई यात्रा शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि वक्फ कानून के विरोध में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कोर्ट इस पर फैसला ले। बांग्लादेश पुलिस ने इंटरपोल से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की है। हसीना के अलावा 11 अन्य लोगों के खिलाफ ऐसी मांग की गई है। इंटरपोल का रेड नोटिस किसी व्यक्ति को ढूंढने और उसे प्रत्यार्पण या कानूनी कार्रवाई से पहले अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने में मदद करता है। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से लोगों को सांसद राजेश वर्मा के प्रयासों से 24 अप्रैल से 3 नई ट्रेन की सुविधा मिलेगी। ये ट्रेन बिथान, समस्तीपुर, खगड़िया, अलौली रेलखंड पर चलेगी, जिससे सहरसा, समस्तीपुर और मुंबई के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सोमवार को पत्नी और बच्चों के साथ भारत पहुंचे। वे 4 दिन भारत में रहेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद यह जेडी वेंस का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने पुरुष खिलाड़ियों के सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी है। ए+ कैटेगरी में इस बार 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा का नाम शामिल है। वहीं सालाना कॉन्ट्रैक्ट में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जो कोई बांटने का काम करेगा उसे कुरान के अनुसार सजा मिलेगी। उन्होंने 3 तलाक कानून को समाज द्वारा निर्मित बताया तथा वक्फ संशोधन कानून को सही ठहराया। वहीं राज्यपाल ने AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। और समाचार के अंत में आज के विचार। कितनी दूर निकल आए रिश्ते निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। इन्हीं शब्दों के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।